अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इसी सीरीज़ की आज मैं 30th यानी लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। पानी ज़िंदगी की अलामत है। वाटर इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ। जहाँ पानी है वहाँ ज़िंदगी है। पानी हर चीज़ को साफ़ और ख़ूबसूरत बना देता है, चाहे वो हमारा जिस्म हो या हमारा माहौल। लेकिन यही पानी अगर एक जगह खड़ा रहे तो बदबूदार हो जाता है और इसमें काई जमना शुरू हो जाती है। बिल्कुल यही मिसाल इंसान की है। इंसान भी अगर ज़िंदगी में एक जगह आकर रुक जाए, खड़ा हो जाए, तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है और वो ख़त्म होता चला जाता है। इसलिए वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना, खुद को बदलना, खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बदलता वही इंसान है जो खुद को बदलना चाहता है। जब हम बचपन से अपनी टीनेज में एंटर होते हैं तो हमारी बहुत सी आदतें नेचुरली चेंज हो जाती हैं और हम खुद को उनके मुताबिक ढाल लेते हैं। फिर जब हम अपनी 20s में एंटर होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाते हैं या हम अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी और मैच्योरिटी आती है और हम उसके मुताबिक ढल जाते हैं। इसी तरह से जब आप 30s या उससे ऑनवर्ड्स जाते जाएं तो आपने खुद को अपडेट करना है, खुद को बदलना है, खुद में थोड़ी और मैच्योरिटी लेकर आनी है। क्योंकि जो लोग खुद को अपडेट नहीं करते वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ और अकॉर्डिंग टू योर एज, तो वो लोग ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं, अपनी सोच के एतबार से भी और अपने हालातों वाक़यात के एतबार से भी। 30s के बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाता है, आपके अंदर एक इत्मीनान सा आ जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी सोच को बदलें, अपनी आदतों को बदलें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बदलें। ये ज़रूरी है ज़िंदगी को गुजारने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी को जीने के लिए। हमने अगर किसी बिल्डिंग को बदलना होता है, उसके अंदर से उसके इंटीरियर को चेंज करना होता है, उसको साफ करना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके अंदर से जितनी गंदी या गंद होता है या कचरा होता है उसको निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एग्जाम्पल हमारी अपनी है कि अगर हमने खुद को चेंज करना है तो हमारे अंदर जितनी भी खामियां हैं, जितनी कमियां हैं, जितनी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं और जो हमारी वीकनेस हैं, हमने उनको ख़त्म करना है, उनके ऊपर काम करना है। जैसे अगर हमने अपने घर को साफ करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले प्यारे प्यारे और खूबसूरत और महंगे से डेकोर आइटम्स लाकर नहीं सजा देते, बल्कि हम सबसे पहले अपने घर को डीक्लटर करते हैं, उसमें से जो कचरा गंद होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इसी तरह से आपने अपना एनालिसिस करना है, आपके अंदर जो वीकनेस कमियां हैं उनके ऊपर आपने काम करना है। चाहे आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, आपको झूठ बोलने की बहुत आदत हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं हसद पाया जाता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं तकब्बुर या अपनी कोई अना पाई जाती है, या आपके मजाज में सख्ती है, तो आपको खुद को उससे साफ करना होगा। और जब हम अपने घर को किसी भी गंदगी से साफ करते हैं तो हम अपने घर को उसके बदले में सजाते हैं अच्छी चीज़ों से, अच्छे डेकोर आइटम से। बिल्कुल उसी तरह हमने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ज़ात को बुरी आदतें रिमूव करने के बाद उसको सजाना है, बुरी आदतों को रिप्लेस करना है हमने कुछ अच्छी आदतों से। जैसे कि हमने अपनी ज़ुबान के अंदर मिठास लेकर आनी है, हमने बातचीत करने का सलीका सीखना है, हमने लोगों से मिलने जुलने के मैनर्स सीखने हैं, हमने अपने मजाज के अंदर सख्ती को ख़त्म करके थोड़ा सा मजाक लेकर आना है, हमने अपने फेस पर स्माइल रखनी है और हमने अपने दिल में, अपने अंदर दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना है और उनके लिए हमेशा अच्छा करना है। और हर चीज़ की शुरुआत होती है हमारी सोच से, हमारे माइंड सेट से। अगर हमारी सोच में ही नाउमीदी है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या हम लोगों के बुरे रवैयों को कभी भूल नहीं सकते, कभी माफ़ नहीं कर सकते, तो फिर हम कभी भी जो है वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है, अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाना ज़रूरी है और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी के हर मौके पर हमारा बोलना ज़रूरी नहीं, कहीं कहीं हमारा खामोश हो जाना ही बेहतर है। इसके अलावा हमारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका हमें एहसास करना है और उनको पूरा करने के लिए भी हमने अपने माइंड को रेडी करना है। घर का कचरा उठाकर घर के बाहर गेट पर नहीं फेंक देते, बल्कि अपने घर को बाहर से भी साफ रखते हैं, अपने माहौल को भी साफ रखते हैं। इसी तरह से हमने अपने बाहर को भी साफ रखना है, अपनी पेरेंट्स के ऊपर भी काम करना है, अपने लुक्स के ऊपर भी काम करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। उसके अलावा अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखें, अपनी ग्रूमिंग करें, अपनी स्किन केयर करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अपनी बॉडी के ऊपर काम करें, अपने वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करें।
अपनी ज़ात से निकलकर अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करें। आप ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं, किस स्टाइल से गुजार रहे हैं, उस पर भी काम कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुस्ती है, उसके ऊपर काम कीजिए। अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आएँ। अपनी मॉर्निंग और नाइट रूटीन के ऊपर काम करें। अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। टाइम को मैनेज करना सीखें और इसके अलावा हेल्दी हैबिट्स को अडैप्ट करें। ऐसी हेल्दी हैबिट्स को अडैप्ट करें जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग। तो ऐसी ही हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं और ख़ुद को एक वैल्यूएबल इंसान बनाएं। ये सब वो टॉपिक्स हैं जिन पर मैं आपसे लास्ट 30 वीडियोस में रेगुलरली बात करती रही हूँ और मैंने आपको बताया कि इनमें से एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, खुद की ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। अगर आपने मेरी इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ को नहीं देखा, मैं एंड पर आपके साथ प्ले लिस्ट शेयर कर देती हूँ, आप उसको ज़रूर जाके देखें। मेरी एक एक वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एंड दीज वीडियोज will help you to work on your weaknesses and to polish your strengths. देखिए, साल तो हर साल ही बदलता है। मजे की बात तो तब है ना जब आप खुद को भी साल के साथ साथ बदलें, खुद को भी हर नए साल के साथ अपडेट करना सीखें। खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे लैपटॉप्स या हमारे मोबाइल फोन्स का सॉफ्टवेयर हर कुछ अरसे के बाद अपडेट होता है और उसका अपडेट होना बहुत जरूरी है ताकि उसका सिस्टम ठीक से चलता रहे। बिल्कुल इसी तरह से जी हमारा भी खुद को अपडेट करना हर कुछ अरसे के बाद अकॉर्डिंग टू द न्यू फेजेस ऑफ आवर लाइफ बहुत जरूरी है। खुद को बदलने के लिए क्या ज़रूरी है? पहला स्टेप लेना। और फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नेवर इम्पॉसिबल। ये कभी भी मुश्किल नहीं है। तो पहला कदम उठाइए, आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी। और वो कहते हैं ना कि इंसान इरादा करे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद वसीला बना देते हैं। तो आप खुद को बदलने के लिए पहला कदम उठाइए, आगे की मंजिलें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसान कर देंगे। जब आप अपने हालात और वाक़यात को, अपने माहौल को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं बदल सकते तो खुद को बदल लेना चाहिए। इसी बात पर जी मेरी आज की वीडियो का मैं एंड करूंगी। दैट वाज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो एंड दैट वाज ऑल अबाउट माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज। आई होप कि मेरी इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।